आगे बढ़ेंगे। मोदी हैं तो मुमकिन है। G20 का सफल आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को एक बार फिर से सही साबित किया। इस सम्मेलन के सफल आयोजन से देश की छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। पीएम मोदी हमेशा एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए चीन की कुटिल नीतियों पर किस तरह प्रहार किया और इस सम्मेलन ने कैसे पीएम मोदी को बना दिया ग्लोबल गेम चेंजर, इस रिपोर्ट में देखिए। G20 के सफल आयोजन ने पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि को और मजबूत कर दिया है और वे ग्लोबल गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी और उनकी टीम ने G20 का टेस्ट फुल मार्क्स से पास कर लिया है और इसी वजह से देश के अंदर और विश्व पटल पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया है। दिल्ली डिक्लेरेशन के सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन मजबूत हुआ है। यूक्रेन वॉर पर भारत ने अपना पक्ष मजबूती और सफाई से रखा। यूक्रेन वॉर को लेकर रूस का जिक्र नहीं किया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया और चीन के विस्तारवाद पर कूटनीतिक चोट की गई। G20 के सफल आयोजन को लेकर चीन सबसे ज्यादा टेंशन में है। असल में भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलवाकर वर्ल्ड लीडर की छवि मजबूत की है और अफ्रीकी देशों का विश्वास जीता है। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। पीएम मोदी ने कमजोर देशों को संबल देने की पहल करके दिखा दिया कि भारत का वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक लकीर नहीं है, बल्कि नए भारत का वास्तविक विजन है जिसमें पूरी दुनिया की तरक्की का रोड मैप है। इससे चीन इसलिए परेशान है कि दिल्ली से निकला मैसेज सीधे तौर पर उसकी विस्तारवादी चालों पर चोट कर रहा है। भारत ने खुद को उन देशों के सामने एक विकल्प के तौर पर पेश किया है जो अपनी तरक्की के वास्ते चीन के कर्ज के मकर जाल में उलझते जा रहे थे। चीन BRI के नाम पर पूरी दुनिया के ट्रेड पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब इसमें शामिल हो चुके देश भी अलग रास्ता अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलवाई है। इससे चीन के हाथ से उन्होंने ये मुद्दा छीन लिया है। भारत दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बनाने में सफल हुआ है। इससे यह साबित हो गया कि जिनपिंग की विजिट कैंसिलेशन से समिट का महत्व नहीं घटा। भारत ने यूक्रेन वॉर पर सधे शब्दों में शांति की बात कही। असल में यूक्रेन वॉर पर चीन के शांति का मसीहा बनने की चाहत लंबे वक्त से रही है। यूक्रेन वॉर पर हुई बातचीत में रूस का जिक्र नहीं किया गया। असल में चीन खुद को रूस के नजदीक दिखाने की कोशिश करता रहा है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ। इसे चीन के BRI प्रोजेक्ट की मजबूत काट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने छोटे देशों के उत्थान की बात की। संदेश साफ है कि चीनी कर्ज के जाल से गरीब देश खुद को बचाने का एक रास्ता तलाश करेंगे। पीएम मोदी के खेल को चीन अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं। चीन अब G20 सम्मेलन को लेकर भारत को कोस रहा है। एक चीनी थिंक टैंक के लेख में ये खींच दिखाई दे रही है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस नाम के एक थिंक टैंक ने अपने लेख में कहा कि भारत ने G20 के मंच का इस्तेमाल अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया है। ये वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की बजाय विभाजन को बढ़ावा देने के लिए है। चीन विरोधी मुद्दों को उठाकर भारत ने G20 की एकता को तोड़ा और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाया। सवाल यह है कि चीन आखिर इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? तो इसकी वजह है उभरता भारत और रसातल की ओर बढ़ता चीनी विस्तारवाद। असल में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ साथ अमेरिका के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे चीन को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर खतरा दिखाई दे रहा है। उधर इटली ने चीन को साफ संकेत दे दिया है कि इटली अब BRI से बाहर आ जाएगा। इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपने चीनी समकक्ष ली कीयांग से साफ कह दिया कि चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट से इटली को कोई फायदा नहीं हुआ। चीन की चिंता भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से बढ़ गई है। ये कॉरिडोर अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से जुड़ जाएगा। भारत की मदद से UAE और सऊदी अरब के बीच रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी।
यानी ये पूरा इलाका एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा और पीआरआई को लेकर चीनी मंशा पर पानी फिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात पीएम मोदी के देश में बढ़ते कद की। भले ही G20 के डिनर में पार्टी अध्यक्ष को न बुलाए जाने से कांग्रेस नाराज हो, लेकिन G20 के सफल आयोजन से कांग्रेस सांसद शशि थरूर खासे उत्साहित हैं। थरूर ने शानदार आयोजन के लिए टीम मोदी को बधाई दी। थरूर ने सफल आयोजन का श्रेय देते हुए सरकार के बारे में क्या कहा, आइए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। G20 की कामयाबी ने पीएम मोदी का कद काफी बढ़ा दिया है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है तो देश में भी इतने बड़े कार्यक्रम के सफल आयोजन की तारीफ हो रही है। हर किसी की जुबां पर एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी और उनकी टीम की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने कहा कि इस तरह की कूटनीतिक बातचीत को अंजाम देना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने बहुत कठिन प्रयास किया और मुझे लगता है कि जहां श्रेय देना है वहां श्रेय देना चाहिए।